हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा, ख़ास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, बस आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो सभी 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम और साइंस मैथ की कंप्लीट स्टडी अवेलेबल करवाना है। प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने उसके पहले 3 वीडियोज़ आई होप सभी देखे होंगे। बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। आई होप आपको बहुत कुछ आपको अपनी बॉडी के बारे में जानने को, सीखने को मिला होगा उन पहले 3 वीडियो से। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने न्यूट्रिशन की लाइफ प्रोसेस देखी, सेकंड वीडियो में हमने डाइजेशन की लाइफ प्रोसेस देखी और थर्ड वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हमने ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन की लाइफ प्रोसेस को देखा था। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों ये भी ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन ये किसके लिए है? ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए है। किसके लिए प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब आप हेडिंग लगाओ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और 1 to 2 मार्क्स की वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाओ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हो क्या रहा था? याद करो, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में क्या हो रहा था कि जो एक पार्ट्स, बॉडी के एक पार्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल सिंथेसाइज हो रहे थे वो सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। सेम इन द सेम वे प्लांट में भी क्या होता है, लीव्स में फूड बनता है, रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब क्या लीव्स को ही फूड की ज़रूरत है? क्या रूट्स को ही वाटर की ज़रूरत है? नहीं, प्लांट के सभी पार्ट को फूड, वाटर और मिनरल की ज़रूरत होती है। तो यानी कि अब इन सभी वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करना लीव्स और रूट्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट किस में आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन इन लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होगा क्या बच्चों कि इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेते हैं फटाफट से। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड में स्पेशली कौन सा? ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। ग्लूकोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर कि इस प्रोसेस में ये होने वाला है। अब दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, ये डिपेंड करती है कि प्लांट किस टाइप का है। मतलब प्लांट को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पहला स्मॉल साइज प्लांट और दूसरा लार्ज साइज प्लांट। जो बच्चों स्मॉल साइज प्लांट होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट मेथड से होती है, और जो लॉन्ग साइज प्लांट है, बहुत बड़े, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इस तरह के बड़े बड़े पेड़, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है बच्चों, इन दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डिफरेंट तरीक़ों से होती है। तो छोटे प्लांट में कैसे होती है वो देखते हैं, फिर उसके बाद बड़े प्लांट में कैसे होती है ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो छोटे स्मॉल साइज़ के प्लांट होते हैं इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, वो जो मेथड है उस मेथड का नाम है रूट प्रेशर थ्योरी। कैसे? रूट प्रेशर थ्योरी। किस में होगी? स्मॉल साइज प्लांट, छोटे छोटे पौधों के अंदर। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह से होती है प्लांट्स के अंदर। इट इज कैरिड आउट इन 2 वेज। पहला वे क्या है बच्चों? रूट प्रेशर थ्योरी। क्या है बच्चों? रूट प्रेशर थ्योरी। और दूसरा क्या है बच्चों? ट्रांसपीरेशन पुल। इसी को बच्चों दूसरे नाम से जाना जाता है कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 by 1। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट प्रेशर थ्योरी और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल। 1 2 3 ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ओके। तो बच्चों हेडिंग लगाओ रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी अभी मैंने बताया किस में होगी?
स्मॉल साइज प्लांट में क्या होगी बच्चों, स्मॉल साइज प्लांट के अंदर। तो हेडिंग लगाओ रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। In this process this theory is applicable, this theory is applicable only in small size plant, स्मॉल साइज प्लांट के अंदर ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस थ्योरी इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, देखो इसमें होता क्या है, छोटा सा प्लांट बनाता हूँ मैं, ये मान लो एक छोटा सा प्लांट है। छोटा प्लांट कौन होता है, जिसकी रूट में और ये एपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये क्या है बच्चों, ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब देखो बच्चों, ये रूट है, रूट के पास में रूट हेयर्स होते हैं, इस तरह से रूट हेयर। आपने कभी देखी होगी रूट, तो आपको पता होगा रूट पे रूट हेयर होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या है नीचे, सोइल। ये क्या है बच्चों, सोइल, इस तरह से। अब सोइल के अंदर बच्चों क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो रूट होती है ना, ये जो रूट हेयर्स हैं, ये इस सोइल में से ना मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस सोइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब सोइल में मिनरल कम हो गए और वाटर ज़्यादा हो गया, सोइल में मिनरल कम हो गए और वाटर ज़्यादा हो गया, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मिनरल्स। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर ज़्यादा, रूट में वाटर कम, तो यहाँ पर क्या होगा, ओस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन रीजन बन जाएगा यहाँ पर, और ये रूट्स के अंदर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन रीजन बन जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे। तो यानी कि ये जो वाटर, जब रूट हेयर ने मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मिनरल की कम होगी। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से वाटर किस तरफ फ्लो करेगा, जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और वाटर की कंसंट्रेशन कम कहाँ है, रूट में। तो जैसे ही रूट के अंदर वाटर आना स्टार्ट होगा, तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि वाटर जब फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर डेवलप करता है। उस प्रेशर की वजह से ये वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या होगा, सभी पार्ट्स के पास सर्कुलेट हो जाएगा। जाइलम टिश्यू की हेल्प से सभी पार्ट्स ऑफ द प्लांट के पास पहुंच जाएगा, और इस तरह से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है सिंपल ओस्मोसिस की प्रोसेस से। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से क्या होता है, रूट के अंदर एक लो कंसंट्रेशन रीजन ऑफ वाटर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रूट्स के अंदर आने लग जाता है, और इतना प्रेशर डेवलप कर देता है कि सभी पार्ट्स के अंदर वो अपने आप चला जाता है जाइलम टिश्यू की हेल्प से। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और फ्लोएम टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, फूड ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ग्लूकोज, हार्मोन्स, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम टिश्यू। और वाटर और मिनरल में कौन हेल्प करता है बच्चों, जाइलम टिश्यू। तो लेकिन वाटर अब जाइलम टिश्यू के अंदर मूव कैसे कर रहा है, मूव कर रहा है रूट प्रेशर थ्योरी से, क्योंकि वाटर का ज़्यादा प्रेशर हो गया है रूट्स के अंदर। वाटर के ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो कम प्रेशर की तरफ, यानी अप साइड में वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेरी सिंपल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा हम अब लिख लेते हैं। द रूट हेयर्स absorb the minerals from soil, and thus the concentration of water becomes higher in soil, and as a result water comes in
वाटर कम्स इन प्लांट बाय osmosis and reaches to all parts of plant via xylem टिश्यू की हेल्प से क्या होता है बच्चों, सभी पार्ट्स में चला जाता है। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है कि स्मॉल साइज प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल किस मेथड से होता है। तो किस मेथड से होता है बच्चों, रूट प्रेशर थ्योरी से। या उल्टा पूछ लेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी किस तरह के प्लांट्स के ऊपर वैलिड होती है, तो क्या बोल दोगे, स्मॉल साइज प्लांट। और स्मॉल साइज प्लांट होते कौन से हैं, जिनके लीव्स और रूट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, मतलब छोटे छोटे पौधे। ठीक है बच्चों, या ये कह लो कि स्टेम की हाइट बहुत कम होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है रूट प्रेशर थ्योरी में। रूट प्रेशर थ्योरी तो एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन इस मेथड में कौन सी प्रोसेस फॉलो की जाती है, तो बच्चों इसमें ओस्मोसिस फॉलो किया जाता है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो मूवमेंट, ये तो 9th का टॉपिक है, आई एम रियली सॉरी, 9th की अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें बताया जाता है कि सेल के अंदर किस तरह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। तो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल प्रोसेस में आपको याद हो डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस होता है। डिफ्यूज़न में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है और ओस्मोसिस में वाटर वगैरह या अदर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे वाटर और मिनरल का एक्सचेंज हो रहा है तो हम बोल देंगे ओस्मोसिस की प्रोसेस से, ओस्मोसिस की प्रोसेस फॉलो की जाती है किसमें, रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, दोनों तीनों आपको मैंने बता दी और कंप्लीट क्या डिटेल में कैसे प्रोसेस होती है वो भी आपको समझा दिया। आई होप आपको क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल या कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो ले लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। रब कर दूं 1 2 3 ओके। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ। पहले हम उस मेथड को समझने से पहले ना ये देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है, कि ट्रांसपीरेशन बेसिकली है क्या। देखो बच्चों, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर जो है लॉस हो जाए प्लांट में से इन द फॉर्म ऑफ वेपर। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में याद करो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती थी। जब लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता था वो खुलता था, और स्टोमेटा कब खुलता था, जब स्टोमेटा के चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता था। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आता था तो स्टोमेटा ओपन हो जाता था और CO2 एंटर हो जाती थी। जब ऐसा हो रहा होता है ना बच्चों, स्टोमेटा ओपन होता है, तो उस समय जो वाटर प्लांट के अंदर होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट होने लग जाता है, बाहर चला जाता है प्लांट से। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो बेसिकली पहले ट्रांसपीरेशन देखते हैं फिर मेथड समझेंगे। तो ट्रांसपीरेशन बच्चों 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रॉम एरियल parts of plant is known as ट्रांसपीरेशन। हालांकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के बच्चों इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स, इट कॉज कूलिंग। ठीक है बच्चों, कूलिंग कॉज करती है। दूसरा, अच्छा इसके अंदर और क्या होता है बच्चों, इट कॉज कूलिंग, ट्रांसपीरेशन कूलिंग कॉज करती है। हाँ, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल। तो ये बच्चों ट्रांसपीरेशन के क्या होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए।
ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन आपको पता लगी, ट्रांसपिरेशन के इफेक्ट्स आपको पता लगे, इसके अगर ये बातें आपको पता लग गई तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन पूल और कोहेंशन टेंशन थ्योरी। तो चलो बच्चों लगा लो हेडिंग इसकी और इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। ओके, तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट, दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी एंड कोहेंशन टेंशन थ्योरी। सॉरी, रूट प्रेशर थ्योरी हमने फर्स्ट पढ़ लिया और सेकंड है जो बच्चों दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल या कोहेंशन टेंशन थ्योरी, कोहेंशन टेंशन थ्योरी, कोहेंशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, देखो बच्चों रूट प्रेशर थ्योरी किस तरह के प्लांट पे एप्लीकेबल थी, स्मॉल साइज प्लांट पे, और ये वाली जो थ्योरी है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग साइज प्लांट, लॉन्ग साइज प्लांट में एप्लीकेबल इन लॉन्ग साइज प्लांट, लॉन्ग साइज प्लांट के अंदर ये थ्योरी है जो बच्चों ये एप्लीकेबल होती है। अब इस थ्योरी को समझो ये होता कैसे, ये देखो अब यहाँ पर लीव्स है, ठीक है बच्चों, और ये क्या है रूट्स, ये क्या है बच्चों रूट्स, और रूट्स पे क्या होते हैं हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों हेयर्स, ये हेयर्स बना दिए। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो बच्चों क्या होता है, अब ये कैसे पता लगा कि ये लॉन्ग साइज प्लांट है, देखो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, यही अगर स्मॉल साइज प्लांट होता तो इस तरह का होता, ये रूट्स आगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से पता लग जाता है कौन सा लॉन्ग साइज प्लांट है और कौन सा स्मॉल साइज प्लांट है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, जब ये लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, मान लो मैं एक लीव्स आपको बाहर बनाकर दिखा देता हूँ बड़ा सा, लीव्स के अंदर क्या हुआ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर का मोलिक्यूल था, यहाँ पर ये वाटर का मोलिक्यूल था, एक मोलिक्यूल ये मान लो वाटर का लीव के अंदर मैंने दिखा दिया। अब ये सराउंडेड बाय क्या है स्टोमेटा, और स्टोमेटा के चारों तरफ कौन है गार्ड सेल। अब जब गार्ड सेल में वाटर आया तो ये स्टोमेटा ओपन हुआ, स्टोमेटा ओपन होते ही क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, और ये जो वाटर था, ये वाटर जो था वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्लांट से बाहर चला गया, इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या हुआ बाहर चला गया प्लांट से। इसी प्रोसेस को अभी हमने देखा ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब यहाँ से मान लो ये वाटर बाहर चला गया तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल कम हो गया, मैं एक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल पहले था, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया, यानी कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल खत्म हो गया। अब वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस भी किया जाता है किसकी हेल्प से, वाटर के मॉलिक्यूल की हेल्प से। तो क्या होता है फिर जो आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो यहाँ पर आ जाएगा, वापस मिल गया इसको। अब यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की वैकेंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ जो था वो इसकी जगह पर चला जाएगा, यहाँ जो था वो इसकी जगह पर चला जाएगा, यहाँ जो था इसकी जगह पर चला जाएगा, यहाँ जो था इसकी जगह पर चला जाएगा, और फाइनली यहाँ से वाटर वापस यहाँ पर आ जाएगा। और ये सारे का सारा ये हो किस में रहा है, ये इस तरह से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों जाइलम, क्या बोलते हैं इसको जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल के अंदर ये होता है, किसमें होता है बच्चों जाइलम वेसल्स के अंदर। ठीक है, जाइलम टिश्यू के अंदर ये पूरे का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से रूट से लीव में पहुंचा। तो यानी यहाँ पर रूट्स में प्रेशर जनरेट नहीं हुआ जैसे स्मॉल प्लांट पे हो रहा था, प्रेशर जनरेट हुआ भी, लेकिन वो वहाँ तक उसको पहुँचा नहीं सकता क्योंकि वो हाइट बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ से ट्रांसपिरेशन हुई, वाटर का मॉलिक्यूल हटा तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को खींचना स्टार्ट कर दिया और उस जगह को पर्टिकुलर स्पेस को फिल कर दिया, और वाटर की वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी वो वाटर की वैकेंसी फिल हो गई। तो इस तरह से क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल टेक प्लेस इन दी लॉन्ग साइज प्लांट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके बच्चों, तो इसके अंदर आपको लिखना क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इसके अंदर। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग साइज प्लांट। ठीक है बच्चों, लॉन्ग साइज प्लांट, लॉन्ग साइज प्लांट्स हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। इनको वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, इन दोनों को वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है।
हैव टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द transportation of water to all parts due to all parts। जाइलम टिश्यू हेल्प करता है किसकी, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और यहाँ पे दूसरा फ्लोएम है बच्चों, फ्लोएम हेल्प्स in the transportation of food या ग्लूकोज को ही फूड बोला जाता है, फूड या हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है बच्चों। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में हेल्प करता है कौन, फ्लोएम टिश्यू। अब देखो फूड भी चाहिए था, ग्लूकोज कहाँ पड़ा हुआ था, लीव्स के पास पड़ा हुआ था। तो लीव्स, ये देखो बच्चों, चलो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रब करके आपको फ्लोएम का भी बता दूँ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होती है। वाटर की तो आपको पता लगे किस तरह से वैकेंसी क्रिएट होती है। चलो ये मान लिया प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लीव्स है, मान लो ये लीव्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीव्स में होगी, तो ग्लूकोज यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हर जगह पर कौन कौन साथ में चला हुआ है, पूरे प्लांट में कौन कौन फैला हुआ है, जाइलम टिश्यू भी और फ्लोएम टिश्यू भी। मान लो इस पर्टिकुलर पार्ट में ग्लूकोज की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर पार्ट को ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ये लीव्स है ना, ये लीव्स के अंदर बच्चों मीजोफिल सेल्स होते हैं। कौन सा सेल होते हैं, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, जिनके अंदर ग्लूकोज होता है। मीजोफिल सेल की हेल्प से क्या होता है, मीजोफिल सेल्स होते हैं। और मीजोफिल सेल क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ था, उस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। अब ग्लूकोज किस में आ गया, फ्लोएम में आ गया। किसने भेजा, मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स ने। अब ग्लूकोज पूरे फ्लोएम के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उसको पहुँचा देता है। यहाँ ज़रूरत है तो इस तरह से यहाँ पे भी ये फैले हुए हैं, तो ग्लूकोज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरह से पूरे प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू फैले रहते हैं। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को और मिनरल को वहाँ पर पहुंचा देता है। तो यानी पहुंचा कौन रहा है, जाइलम टिश्यू किसको, वाटर और मिनरल को, फ्लोएम टिश्यू किसको, स्पेशली ग्लूकोज और हार्मोन्स को, ठीक है। अब क्योंकि लीव्स के अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ था, खाली लीव्स को ही ज़रूरत थोड़ी ना उसकी, ग्लूकोज की ज़रूरत तो सभी पार्ट्स को है अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो उन सबको ग्लूकोज पहुंचाने की ड्यूटी किसकी है बच्चों, फ्लोएम टिश्यू की है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और कैसे होता है ये भी पता लगा आपको। लीव्स में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, पेपर में सवाल आता है ग्लूकोज जो है या फूड जो है वो लीव्स से फ्लोएम टिश्यू में किसकी हेल्प से आता है। तो बच्चों क्या आंसर लिखोगे, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के पास, फ्लोएम टिश्यू क्या हेल्प कर रहा है, फ्लोएम टिश्यू तो ग्लूकोज को सभी पार्ट्स को दे रहा है, लेकिन फ्लोएम टिश्यू को कौन दे रहा है, ग्लूकोज तो लीव्स के पास पड़ा था। लीव्स में से ग्लूकोज फ्लोएम टिश्यू में कैसे आता है, मीजोफिल सेल्स की हेल्प से। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा कि फ्लोएम टिश्यू किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो क्या बोलते हो, ग्लूकोज और हार्मोन्स। वाटर और मिनरल्स मत बोलना, वाटर और मिनरल्स जो है बच्चों वो कौन करता है, जाइलम करता है। और बड़े प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर किस मेथड से होती है। तो प्यारे बच्चों किस मेथड से होती है, ये ट्रांसपीरेशन पुल और कोहेंशन टेंशन थ्योरी से। इस तरह से इन सब की मूवमेंट होती है प्लांट्स के सभी डिफरेंट पार्ट्स को। तो इसकी हेड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट इसके अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है 2 मार्क्स का, जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। 1 2 3 ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगाओ, जाइलम टिश्यू, डिफरेंस बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के अंदर डिफरेंसेस क्या है, हेडिंग लगाओ बच्चों। जाइलम
वर्सेस फ्लोएम। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे फ्लोएम में? फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बोलो, ग्लूकोज एंड हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बच्चों? जाइलम करता है। इसमें लिखो द मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है मूवमेंट। देखो ये रूट्स थी, ये प्लांट था इस तरह से, ये रूट्स थी, ये रूट है इसके, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करके इस तरह से भेजा जा रहा है सभी पार्ट्स को इस तरह से। तो यानी जो ये जो मूवमेंट हो रही है वाटर और मिनरल की वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज वर्टिकल। यूनिडायरेक्शनल दैट इज वर्टिकल इस तरह से होती है। अब देखो बच्चों दूसरा कंपैरिजन देखो इसी को। अब फूड के लिए समझो, फूड इस लीव्स में पड़ा हुआ है, फूड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर ज़रूरत है तो यहाँ से यहाँ भी आएगा, इधर ज़रूरत है तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो जो मूवमेंट होती है बच्चों फ्लोएम के अंदर वो कैसी होती है? जाइलम में तो यूनिडायरेक्शनल होती है और फ्लोएम में मूवमेंट कैसी होती है? द मूवमेंट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, बाई डायरेक्शनल मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ। तो बच्चों ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हुई। लास्ट वीडियो में हमने किसके लिए पढ़ा था? ह्यूमंस के लिए पढ़ा था। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में प्लांट्स के लिए पढ़ने की कोशिश करी। जितनी तरह के आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बनते थे उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखो तो जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर दोनों क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। आई कैन एश्योर यू कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर की डिस्कशन से बाहर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नई लाइफ प्रोसेस के साथ जिसका नाम होगा रेस्पिरेशन की लाइफ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। तब तक प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।